हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यह देखा था कि क्या होता है जब, चूँकि अब देखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का पारस्परिक यानी कि पारस्परिक परिवर्तन, यानी कि जिससे माना कि हमने बस सिंपल अभी बस ऐसे बनाना नहीं है, लेकिन हम बस बता रहे हैं कि हमने मेथेन लिया और मेथेन से हमें एथेन बनाना हो। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन हम लोगों ने देखा एसीटोन से प्रोपेन टू आल। अब एसीटोन हमारे पास है और उसे प्रोपेन टू आल में परिवर्तित करना है। यही हम लोगों को क्या करना है, आज के प्रश्नों में देखना है। और आज का जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न में। और एसीटोन से हमें प्रोपेन टू आल हमें बनाना है। तो सबसे पहला काम कि जो एसीटोन है इसे आना चाहिए हमें कि एसीटोन का सूत्र क्या होता है। तो चलिए ठीक है, इसको हम एसीटोन का सूत्र बना लेते हैं। एसीटोन हमारा होता है कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग के साथ और क्या करेंगे, ऐसे जब जोड़ेंगे, एक साइड में CH3 एक चेन के साथ और दूसरे चेन के साथ भी अगर हम CH3 को जोड़ दें तो ये हम लोगों का क्या बनता है, एसीटोन बनता है। ठीक है, और एसीटोन बनेगा तो हमें किसके साथ अभिक्रिया करानी है? ठीक है, तो चलिए ठीक है, प्लस हम 2H के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है, किसके साथ? 2H के साथ। और किसकी उपस्थिति में? तो चलिए ठीक है, Na और Hg और H2O की उपस्थिति में ये हमारे उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। बनाएगा क्या? तो प्रोपेन टू आल। अब एक चीज और हमें बताना है, अगर प्रोपेन टू आल आया है तो हम यहां पे बता दे रहे हैं प्रोपेन आया है, पहले बात समझिए तब हम यहां पहुंचेंगे। तो प्रोपेन का मतलब कि कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। या फिक्स है कि कार्बन की संख्या 3 होगी। ठीक है, अब कार्बन की संख्या 3 होगी तो इसमें बोला है कि प्रोपेन टू आल होना चाहिए। अब ऑल का मतलब यह होता है, ठीक है, ऑल आल का मतलब ये होता है कि OH आना चाहिए। ये भी फिक्स है भाई, OH आएगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठ रहा है कि वो किस कार्बन पे जोड़ना है। तो चूंकि हमें पता है कि 2 पे जोड़ना है, तो हम प्रोपेन जब लेंगे तो प्रोपेन का मतलब कि 3 कार्बन ऐसे। अब हम जब 3 कार्बन है 2 पे जोड़ना है तो लेफ्ट से भी जोड़ेंगे तो भी हमारा 2 पे आएगा, मिडिल वाले में। राइट से जोड़ते हैं फिर भी मिडिल की किसी भी साइड से अगर हम अंकन करते हैं, नंबरिंग करते हैं कार्बनों की संख्या का, तो दोनों साइड से हमारा इक्वल ही आएगा और मिडिल वाला ही कार्बन हमारा नंबर 2 कहलाएगा। तो अगर हम इसके पास OH जोड़ दें, इसी को 2 आल बोलते हैं, 2 आल बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे नंबर कार्बन पे ऐड हुआ है। अब बस हमें इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देना है। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि कहां पे किस तरीके से हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू बन जाए। अब देखिए, हमने 2H की वैल्यू ली है, लिया है ना 2H। अगर हम कहें कि इसको सिंपली अगर ऐसा लिखा जाए, ठीक है, सिंपली जैसे माना कि हमारे पास प्रश्न है कितना, तो CH3 है फिर CH3 है, ऐसे एक कार्बन हमारा बीच में है। चलिए हम बीच में ले लेते हैं और हम क्या करेंगे, 2H है ना, तो एक H, अब जैसे अगर एक इधर भी दे देता है एक इधर भी दे तो भी, और एक H को अगर हम इस H को एक को अगर यहां पे एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु अगर यहां से यहां चला जाए तो अगर इसके साथ अगर हम जोड़ दें तो OH बनाएगा। बोलो हाँ कि ना? S। चलो अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं तो एक H जो बच रहा है हम इसके साथ जोड़ देंगे तो H बना लेगा। यही हमारा प्रोपेन टू आल है। ठीक है, तो अब बना लीजिए। तो क्या बना, तो CH3 CH CH3 और बन जाएगा OH। इसी को बोलते हैं प्रोपेन टू आल, या इसे और भी नाम दे सकते हैं, प्रोप टू आल भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब आपकी मर्जी।
तो ये हमारा प्रश्न था एसीटोन से प्रोपेन टू आल में जाने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी, तभी हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। चलिए ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे बनता है। यूरोट्रोपिन, अब यूरोट्रोपिन का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन और हेक्सामेथिलीन, इसे मतलब एक नाम से और जानते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, इसे टेट्राएमीन भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि मतलब ये टेट्राएमीन बना हुआ है। ठीक है, चलिए ये कब बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। अब चूंकि हमें फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र याद होना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड का पहला यौगिक है, यानी कि HCHO, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। ठीक है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए इसका नाम यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या रहा, तो फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए ठीक, इसको हम क्रिया कराते हैं अमोनिया से। कौन है, तो अमोनिया है। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। हमें बनाना क्या है, तो हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन का निर्माण करना है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। अब चूंकि 12th में एक एमीन का चैप्टर है, ठीक है, एमीन का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, तो जो अमोनिया है ना, NH3 अमोनिया, इससे 3 तरीके का एमीन बनता है। कैसे, देखिए, जब एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो वह R से जुड़ता है, तो RNH2 बनता है। इससे हम लोग अभी हम बता देंगे कौन सा एमीन बोलते हैं। फिर हम दूसरा हाइड्रोजन अगर इसमें से हटा देते हैं तो R2 हो जाता है और NH हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे जब हम लोग तीसरा भी हाइड्रोजन हटा देते हैं तो R3 हो जाता है और N हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि अगर नाम की बात किया जाए तो ये प्राथमिक एमीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्वितीयक एमीन बोलते हैं। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो तृतीयक एमीन होता है। ठीक है, अगर हम संरचना की बात कर लें तो बहुत सिंपल है, संरचना की बात आसान है। हम क्या करेंगे, R, ठीक है, N को हम दिखा दिए, इसका 2 बचा, तो एक इधर हाइड्रोजन कर दो, एक इधर हाइड्रोजन कर दो। इसका बनाना हो तो R N R और ये हो जाएगा H। इसका बनाना हो तो R N R और फिर R, यही हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये प्राथमिक एमीन हो गया, द्वितीयक एमीन हो गया और तृतीयक एमीन हो गया। लेकिन हमें टेट्राएमीन बनाना है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो हेक्सामेथिलीन यानी कि मेथिलीन की भी संख्या हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो बोला है कि हेक्सामेथिलीन हमें बनाना है। चलिए ठीक है, और अब हमको कितने की उपस्थिति में बनाना है, तो इसमें से H2O हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, H2O हमारा क्या होगा, माइनस होगा। चलिए ठीक है, हेक्सामेथिलीन यानी कि CH2 और इसका हम कर देंगे 6, इसी को हम बोलेंगे हेक्सामेथिलीन
और कितना, तो टेट्राएमीन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो यूरोट्रोपिन बोला जाता है, यूरोट्रोपिन, या इसका नाम हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा आज का प्रश्न रहा कि हम फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन हम क्या करते हैं, NH3 से क्रिया कराते हैं और उसमें से H2O हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको बैलेंस हम लोग चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो 4 यहां भी कर दीजिए क्योंकि 4 नाइट्रोजन है उधर, बस आगे बात समझ में, और जितना H2O होगा वो बाहर निकल जाएगा। चलिए ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, उसको थोड़ा सा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2017 में पूछा था। ठीक है, ये पेपर में 2017 में पूछा था और इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो आज का जो दूसरा प्रश्न है, तीसरा, चलिए तीसरा प्रश्न है, फार्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड। तीसरा प्रश्न क्या है, तो फार्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड। अब परिवर्तन हमको करना है, फार्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड। अब चूंकि फार्मिक अम्ल हमें याद होना चाहिए और फिर हमें फॉर्मेल्डिहाइड हमें याद होना चाहिए। अगर हमें याद रहेगा तभी तो हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। बोलिए, चलिए ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फार्मिक अम्ल। अब चूंकि फार्मिक अम्ल HCOOH ये हमारा होता है फार्मिक अम्ल। कौन है, तो फार्मिक अम्ल है। ठीक है, इसको करना क्या है, तो इसकी क्रिया हम CaOH की उपस्थिति में हमको क्रिया करा देनी है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, तो CaOH का। चलिए ठीक है, तो हमें नहीं CaO से करानी है क्योंकि हमें फार्मिक अम्ल बनाना है ना, फार्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड, CaO से। अब जब CaO से क्रिया कराएंगे तो इसमें से जो हमारा जल होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि वो बाहर निकल जाएगा। अब जब फार्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड अगर हम लोग पहले बनाते हैं तो पहले फॉर्मेट बनता है, किसकी उपस्थिति में क्रिया कराने, तो कैल्शियम ऑक्साइड के, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है और ये फार्मिक अम्ल है। जब ये क्रिया करेगा, बस ध्यान से समझना है, जब ये क्रिया करेगा तो ये और ये मिलकर आपस में क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। वही हमारा जल बाहर हो रहा है, क्या हो रहा है, जल बाहर हो रहा है। तो अब जल के 2 अणु बाहर, यानी कि हाइड्रोजन के साथ 2 अणु, तो हम यहां से 2 हटाना है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, या बस इसके साथ हमको बना देना है क्या, तो HCOO, और हमको क्या जोड़ देना है यहाँ पे ट्वाइस, और फिर हमको कर देना है Ca। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारा सिंगल हटा है तो ये सिंगल माइनस करेगा और ये +2 करता है, तो इसकी बैलेंसी भी हमें ध्यान में रखनी है। अब क्या करना है, इसका शुष्क आसवन कर देना है। क्या कर देना है, तो शुष्क आसवन करना है। क्या करना है, शुष्क आसवन, तब जाकर कैल्शियम कार्बोनेट हमारा इसमें से बाहर हो जाएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बाहर होगा तो हमारा एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जो भी बनाना है, तो हमें बनाना क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमारा निर्माण हो जाएगा HCHO, और जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो फॉर्मेल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, पता करना था। तो 2 टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। पहले कौन, तो सबसे पहले हम लोगों ने फार्मिक अम्ल को लिया था, तो ये रहा हमारा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में हम लोगों ने रिएक्शन कराया, तो इसमें से जो जल है वो बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने के बाद हमारे पास क्या मिल रहा है,
तो कैल्शियम फार्मेट मिल रहा है, कैल्शियम फार्मेट मिल रहा है। अब जब कैल्शियम फार्मेट मिल रहा है तो कैल्शियम फार्मेट का हम लोग शुष्क आसवन करा रहे हैं। जब शुष्क आसवन करा रहे हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो रहा है, तब जाकर हमारा फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तब जाकर हमारा फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। तो बस आज के लिए ये कैसे प्राप्त करेंगे, ये 3 प्रश्न, जैसे हम लोगों ने क्या होता है मैं 3-3 प्रश्न की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, वैसे कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें भी हम लोग 3-3 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चलेंगे। वो 3-3 प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, और जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो लोग मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।